नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्रेडनिसोलोन दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के बारे में जानेंगे इस दवाई की कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में लेनी होती है और किन कंडीशंस में आपको ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको एक डॉक्टर और एक पेशेंट की कहानी के द्वारा इस दवाई के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले देखिए एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास में और डॉक्टर से बोलता है कि मुझे जोड़ों की बीमारी रहती है, मुझे इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है और जो जोड़ों में दर्द है उसमें जो दर्द की दवाइयां हैं वो काफ़ी हद तक असरदायक नहीं हो पा रही हैं। डॉक्टर चेक करने के बाद में पता लगाता है कि ये जो जोड़ों में जो बीमारी है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिसमें इन्फ्लामेटरी जो सेल्स होती हैं वो काफ़ी हद तक जॉइंट्स को, जोड़ों को नुकसान पहुंचा रही है। इसके अलावा जो स्किन पे यदि कोई परेशानी हो रही है जिसमें इन्फ्लामेटरी कंडीशंस की वजह से हमारी ही स्किन ही डैमेज हो रही है तो इसलिए डॉक्टर उसे प्रेडनिसोलोन प्रिस्क्राइब करता है। तो ये इसके उपयोग होते हैं, जिसमें डॉक्टर जो क्या करता है, बहुत लंबे समय तक यदि कोई इलनेस होती है जिसमें इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती हैं, जैसे स्किन के ऊपर कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें क्या होता है, स्किन डैमेज होने लग जाती है, स्किन पे चकते हो जाते हैं, स्किन पे निशान हो जाते हैं, स्किन पर फुंसियाँ होने लग जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करता है। इसके अलावा एलर्जिक कंडीशन में यदि कोई पेशेंट आता है डॉक्टर के पास में तो बोलता है कि उसे एलर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत लंबे समय तक है ये कंडीशन, तो डॉक्टर इस कंडीशन में प्रेडनिसोलोन दवाई का उपयोग करता है। इसके अलावा हीमेटोलॉजिक कंडीशंस में, नियोप्लास्टिक कंडीशंस में, जिसमें क्या होता है हमारा शरीर में जो सेल्स का जो डिवीज़न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, तो ये क्या करती है दवाई, सेल्स की जो ग्रोथ को कम करती है, जो डिवाइडेशन होता है उसको ये कम करती है। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में भी यही कंडीशन होती है, जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं, तो क्या होता है जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है, जॉइंट्स को नुकसान पहुंचता है या फिर स्किन को नुकसान पहुंचता है, तो उस कंडीशन में भी प्रेडनिसोलोन दवाई का बहुत अच्छा उपयोग होता है। इसके अलावा यदि एड्रिनल हार्मोन की कमी रहती है तो भी बाहर से एड्रिनल हार्मोन की थेरेपी देने के लिए प्रेडनिसोलोन दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में डॉक्टर और पेशेंट की कहानी पर हम आते हैं। डॉक्टर से पेशेंट पूछता है कि इसकी कैटेगरी कौन सी होती है, तो डॉक्टर उसे बताता है कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयाँ होती हैं। पेशेंट उससे पूछता है कि ये जो दवाई होती है वो किस तरीके से काम करती है, तो डॉक्टर उसे समझाता है कि ये जो दवाई होती है प्रेडनिसोलोन, वो क्या करती है, हमारे शरीर में कुछ सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ पर असर डालती है। अब ये सेल्स क्या होती हैं, हमारे जॉइंट्स को नुकसान पहुंचाती है, हमारे स्किन पे नुकसान पहुंचाती है। इवन जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसे कि जॉइंट पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो गठिया बाई की जो बीमारी होती है उसमें इसका बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत अच्छे तरीके से ये दवाई जो है काम करती है। इसके अलावा यदि एलर्जिक कंडीशन है, अस्थमा है किसी को, तो भी डॉक्टर से इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो डॉक्टर उसे समझाता है कि ये दवाई इन सेल्स को कम करती है, तो इसलिए ओवरऑल शरीर में अलग अलग तरह की कंडीशंस में इस दवाई का बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद में पेशेंट डॉक्टर से सवाल पूछता है कि अब मैं इसको कितनी डोज में लूँ, तो डॉक्टर उसे बोलता है इसकी डोज़ अलग अलग कंडीशंस में डिपेंड करती है। यदि मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज़्यादातर केसेस में इसको 5 से 60 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो सिंगल डोज या फिर डिवाइडेड डोज में इसे लिया जाता है। पेशेंट डॉक्टर से एक सवाल और पूछता है कि इसकी मार्केट में केमिस्ट की शॉप पर क्या अवेलेबिलिटी रहती है, तो डॉक्टर उसे बोलता है कि इसकी 5 mg 10 mg के टैबलेट्स आती हैं। इसके अलावा ODT एक स्पेशल टैबलेट आती हैं, वो 10, 15, 30 mg की टैबलेट्स रहती हैं। इसके अलावा सिर्फ सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं, 5 mg 5 ml के अंदर, 15 mg 5 ml के अंदर। इसके बाद में पेशेंट को और जिज्ञासा होती है इस दवाई के बारे में, तो वो एक सवाल और पूछता है, वो और सवाल पूछता है कि मैं इसको किन कंडीशंस में उपयोग में ना लूँ, तो डॉक्टर उसे बोलता है कि यदि आपको कोई इन्फेक्शन है शरीर में तो आपको इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। तो पेशेंट उससे पूछता है क्यों, तो डॉक्टर उसे बोलता है कि क्योंकि ये जो दवाई होती है, जैसा पहले बताया डॉक्टर ने कि कुछ सेल्स की जो ग्रोथ को कम करती है, तो क्या होता है उसमें इम्यून सेल्स भी आती हैं जो हमारे शरीर को रोगों से बचाती है, तो रोगों से बचाने वाले सेल्स को ये दवाई कम कर देती है। तो इसलिए एक्टिव इन्फेक्शन में, इन्फेक्शन के दौरान हमें रोग प्रतिरोधक सेल्स की ज़रूरत रहती है, तो वो सेल्स ये दवाई कम कर देती है, तो इसलिए यदि कोई इन्फेक्शन है तो इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता। इसके बाद में पेशेंट
डॉक्टर का पीछा नहीं छोड़ता है, एक और सवाल पूछता है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि इसको लेने के बाद में यदि कोई शॉर्टर टाइम में ले रहा है तो साइड इफ़ेक्ट कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यदि कोई पेशेंट इसे लंबे समय तक ले रहा है तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यदि आई ड्रॉप यूज़ में ले रहे हैं तो कैटरेक्ट, आँखों की परेशानी हो सकती है, ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है, अल्सर, पेट में जो है छाले पड़ सकते हैं। इसके अलावा जो एनोरेक्सिया है, वुंड हीलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा और भी जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं साइड इफ़ेक्ट वो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट मिले। 1 से 2% पेशेंट्स में ही ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक बात का और ध्यान में रखना ज़रूरी है कि लंबे समय तक इसे लेते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस, जो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है पेट के अंदर। तो इससे क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं बहुत लंबे समय तक इसे लेते हैं। तो पेशेंट उससे एक सवाल और पूछता है कि मैं किन चीज़ों का ध्यान रखूँ इस दवाई को लेने के बाद में। तो डॉक्टर उसे बोलता है कि आप यदि इसे लंबे समय तक ले रहे हैं तो ब्लड सेल्स का काउंट ध्यान में रखें, ग्लूकोज लेवल का ध्यान में रखें। यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसका ग्लूकोज जो है वो बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर, यदि कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा इस दवाई को खाना खाने के साथ में लें। तो देखिए, ये था प्रेडनिसोलोन दवाई के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।